Hello students, let's start a new chapter, chapter number 8, pronouns. A word that is used in place of a noun is called a pronoun. एक वर्ड, एक शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अमन इज अ बॉय। अमन स्टडीज इन क्लास 5। अमन एक लड़का है। अमन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। इसको हम जब प्रोनाउन यूज करते हैं, जब सर्वनाम यूज करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? अमन इज अ बॉय, ही स्टडीज इन क्लास 5। अमन एक लड़का है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है। टू अवॉइड रिपीटेशन वी यूज द वर्ड ही इंस्टेड ऑफ अमन। अमन नाम का अमन जो शब्द है वह बार बार प्रयोग ना हो उसके लिए हमने अमन के स्थान पर क्या यूज किया है? ही एक प्रोनाउन। देन सिमरन इज अ गर्ल। सिमरन लिव्स इन गोवा। सिमरन एक लड़की है, सिमरन गोवा में रहती है। तो यहाँ पर सिमरन के स्थान पर हमने क्या यूज किया है? शी। सिमरन इज अ गर्ल, शी लिव्स इन गोवा। सिमरन एक लड़की है, वह गोवा में रहती है। Here we use the words she instead of सिमरन। सिमरन के स्थान पर हमने she यूज किया है। This is a balloon, the balloon is red। ये एक बैलून है, ये बैलून रेड कलर का है। दिस इज अ बैलून, इट इज रेड। ये बैलून है, ये वह लाल रंग का है। यहाँ पर हमने बैलून की जगह इट यूज किया है। निखिल एंड निकिता आर सिबलिंग्स। निखिल एंड निकिता गो टू स्कूल टुगेदर। निखिल और निकिता भाई बहन हैं। निखिल और निकिता एक साथ स्कूल जाते हैं। तो निखिल और निकिता दोबारा रिपीट ना हो तो हमने क्या यूज किया है? दे। निखिल एंड निकिता आर सिबलिंग्स, दे गो टू स्कूल टुगेदर। When we talk about one person, place, thing, or animal, we use the pronouns I, me, you, he, she, him, her, it. जब भी हम किसी एक व्यक्ति, एक जगह, एक चीज या एक जानवर के बारे में बात करते हैं तो हम कौन सा सर्वनाम यूज करते हैं? I, me, you, he, she, him, her और it. him पुल्लिंग के लिए यूज किया जाता है और हर स्त्रीलिंग के लिए। ऐसे ही पुल्लिंग के लिए और she स्त्रीलिंग के लिए। When we talk about more than one person, place, thing or animal, we use pronouns we, us, they and them. और जब हम एक से ज्यादा व्यक्ति, जगह, चीज या जानवर के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम सर्वनाम यूज करते हैं we, us, they और them. The pronoun you is used both for one person as well as more than one person. You सर्वनाम जो है वो एक व्यक्ति के लिए या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। यू आर अ गुड गर्ल एक लड़की के लिए यूज हुआ है एंड यू आर गुड गर्ल्स, तुम अच्छी लड़कियां हो, फॉर मोर देन वन गर्ल। Then let's move on to kinds of pronouns. Pronouns are of different kinds. Let us learn some of them. Pronoun अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। Personal pronouns. The pronouns which stand for persons are or things are called personal pronouns. जो pronoun किसी व्यक्ति के लिए उपयोग किए जाते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं। द फर्स्ट पर्सन इज रिलेटेड टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग। जो व्यक्ति कोई बात कह रहा है, जो बोल रहा है, उसके लिए उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। उनके लिए कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं? आई, वी, आस। जैसे इज रिलेटेड टू द पर्सन स्पोकन टू। सेकंड पर्सन को जिससे हम बात कर रहे हैं उसको हम कौन से सर्वनाम यूज करते हैं उसके लिए? यू एंड योर्स। द थर्ड पर्सन इज रिलेटेड टू द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट। और तीसरा पर्सन किससे रिलेटेड होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, उसके लिए हम ये सर्वनाम यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, प्लूरल प्रोनाउन में सिंगुलर में यूज होता है आई और मी और प्लूरल में वी और अस। सेकंड पर्सन में यू और योर्स और प्लूरल में हम यू और योर्स ही यूज करते हैं। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, शी, हर, इट और प्लूरल में हम यूज करेंगे दे एंड करेक्ट प्रोनाउन। इसमें हमें सही प्रोनाउन पर मार्क करना है, सही प्रोनाउन पर सर्कल करना है। ही डैश कमिंग टुडे, इट्स ही कमिंग टुडे, तो यहाँ पे आएगा ही।
आर यू कमिंग विथ आई और मी? यहाँ पे क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? तो मी के लिए आता है, मेरे के लिए आता है मी। मयंक इज अ गुड बॉय, ही इज माई ब्रदर। मयंक क्योंकि एक लड़के का नाम है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ही। आई एम गोइंग टू स्कूल विथ माई और मी फ्रेंड। मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा हूँ, तो हम यहाँ पर माई यूज करेंगे। मेगा एंड प्रिया आर सिस्टर्स, दे और देन आर ट्विंस। मेगा और प्रिया बहनें हैं, यहाँ पर हम यूज करेंगे दे। द टीचर टोल्ड वी और अस टू डू आर होमवर्क। टीचर ने हमें कहा आता है अस, हमें होमवर्क करने के लिए कहा। द चिल्ड्रन आर रीडिंग, वी वी ओब्लिक दे आर नॉट प्लेइंग। चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं, वो खेल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर हम तीसरे पर्सन की बात हो रही है तो हम यहाँ पर दे यूज करेंगे। सारा हैज अ पेट डॉग, शी प्लेज विथ इट। सारा के पास एक पेट डॉग है। जब भी हम किसी जानवर के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो यूज होता है इट। दार्जिलिंग इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट और ही इज अ हिल स्टेशन। जब किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तब भी हम इट ही यूज करेंगे। आई गेव शी और हर माई बुक, आई गेव हर माई बुक। मैंने उसको अपनी किताब दी। Now second one is reflexive pronoun. When the action done by the subject reflects upon the subject, then reflexive pronouns are used. Self to singular and selves to plural are added to pronouns to make them reflexive. जब कर्ता के का जो भी कार्य है वो कर्ता पर ही प्रभाव डालता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिंगुलर के लिए सेल्फ यूज होता है और प्लूरल के लिए सेल्फ हम ऐड कर देते हैं प्रोनाउंस को। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड माई होमवर्क माई सेल्फ। यहाँ पर हमने आई मतलब सिंगुलर प्रोनाउन, माई के साथ हमने सेल्फ यूज कर लिया। ही मैंने अपना काम स्वयं किया। ही सॉल्व द सम्स हिमसेल्फ, उसने अपने सम अपने आप ही सॉल्व करे। वी फिनिश द प्रोजेक्ट आरसेल्व्स, हमने अपना प्रोजेक्ट अपना आप खत्म किया। शी कुक डिनर हरसेल्फ, उसने डिनर अपने आप बनाया। दे बिल्ट ब्रिज देमसेल्व्स, उन्होंने पुल अपने आप बनाया। इन सभी प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी कुक्ड हर डिनर, अब शी के साथ हम कौन सा यूज करेंगे? हरसेल्फ। शी कुक्ड हर डिनर हरसेल्फ। माय फादर ड्राइव्स द कार, फादर पुल्लिंग है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हिमसेल्फ। ही डिड हिज वर्क, ही के साथ भी हम हिमसेल्फ भी यूज करेंगे। वी डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। नितेश टाइड हिज शूलेस, नितेश लड़के का नाम है तो हम यहाँ पर हिमसेल्फ यूज करेंगे। नितेश अपने जूते के फीते खुद बांधता है। प्रियंका sang a song, प्रियंका लड़की का नाम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हरसेल्फ। प्रियंका ने अपने आप गाना गाया। They peel the vegetables, यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन की बात हो रही है तो वी विल राइट यहाँ themselves, उन्होंने अपने आप सब्जियां छीली। The bird made its nest itself, क्योंकि ये पशु या पक्षी के लिए हम इट यूज करते हैं तो यहाँ पर itself यूज करेंगे। Then demonstrative pronouns. Pronouns that are used to point out the object referred to are called demonstrative pronouns. जब भी किसी ऑब्जेक्ट किसी चीज को हम पॉइंट करते हैं उसके लिए जो भी सर्वनाम यूज होते हैं उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज माई बैग, वह मेरा बैग है। यह मेरा बैग है। दैट इज योर पेन, वह मेरा पेन है। दीज आर लवली फ्लावर्स, ये लवली ये सुंदर फूल हैं। दोज आर ब्यूटिफुल बटरफ्लाईज, वे सुंदर बटरफ्लाईज हैं, वे सुंदर तितलियां हैं। In the above sentences, this, that, these and those are pronouns. इन सभी वाक्य में this, that, these और those ये सब सर्वनाम है। They are used to point out the objects they refer to. ये objects को किसी भी चीज को बताने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। Such pronouns are called
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इन प्रोनाउंस को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। Demonstrative adjectives go with nouns and demonstrative pronouns stand for those nouns and are the subject of the words. डिमॉन्स्ट्रेटिव, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वैसे हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के काइंड के बारे में, तो उसमें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स whereas demonstrative adjectives are used before nouns। तो उन दोनों में कैसे आप डिफरेंस पता लगाएंगे? जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो संज्ञा से पहले यूज होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सुटेबल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। डैश आर माय टॉयज। यहाँ पर टॉयज, टॉयज मतलब हम एक से ज्यादा टॉयज की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दीज। डैट और दोज इज माई काइट। एक पतंग की बात हो रही है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डैट। दिस और दोज आर काइट्स। एक से ज्यादा पतंगों की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे दोज। दिस और दीज इज माई बाइक। यह मेरी बाइक है। एक बाइक की बात हो रही है, वी विल यूज दिस। दिस और दोज इज हिज टेबल। एक टेबल की बात हो रही है तो वी विल राइट दिस। रिविजन ऑफ द चैप्टर। A word that is used in place of noun is called a pronoun. कोई भी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। The pronouns which stand for persons or things are called personal pronouns. जो सर्वनाम शब्द व्यक्ति या चीजों के लिए यूज होते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। When the action done by the subject reflects upon the subject, then reflexive pronouns are used. जब कर्ता का कार्य उसी पर प्रभाव डालता है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। Pronouns that are used to point out the object they refer to are called demonstrative pronouns. किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफर करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को बताने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। एक्टिविटी कॉर्नर। एनसर्कल द प्रोनाउंस इन दिस वर्ड ग्रिड। यहाँ पर एक ग्रिड दे रखी है, उसमें से आपको प्रोनाउन सेलेक्ट करने हैं। जैसे फर्स्ट वन इज यू, योर, you, your, we, them, her, he, him, he, These are some of the pronouns that are given in this grid. आप इसमें से और भी nouns और भी pronouns select कर सकते हैं, जैसे are, they. This is the end of the chapter. Thank you for watching.